हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम कल यूलर्स फाइव फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज नंबर ऑफ डिवाइजर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, काम आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, CSIR नेट में, गेट में, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये कंसेप्ट। तो देखिएगा, द नंबर of divisors function is denoted by tau और d। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टाउ से डिनोट होगा या फिर डी से डिनोट होगा। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिफाइंड बाय टाउ ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है भाई, या फिर d ऑफ n, ये भी यही होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंसेप्ट होता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर 1, इफ n इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं भाई, देखिएगा, P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, ठीक है भाई, P3 अल्फा 3 एंड सोन Pk अल्फा k। ठीक है भाई, तो यहाँ देखेगा वेयर P1 P2 P3 एंड सोन Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। Distinct prime numbers and alpha 1, alpha 2 and so on alpha k are non-negative powers। ठीक है भाई, सो टाउ ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा k प्लस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अदर वर्ड्स में जैसे आप, ये तो मैंने k टाइम्स तक ले लिया है। आल्सो इफ n इज इक्वल टू P की A, Q की B, ठीक है भाई, R की C। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेयर P, Q एंड R आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड A, B, C आर नॉन नेगेटिव पावर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टाउ ऑफ n या फिर d ऑफ n क्या हो जाएगा, a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। ठीक है भाई, क्लियर है। होता क्या है, d ऑफ n भी यही होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव
डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है भाई, क्लियर है। टाउ n भी आपका यही होता है बच्चों, ठीक है। टाउ n बोल दो या dn बोल दो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिएगा, आपको दे दिया इफ n इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब आप क्या चाहिए कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 25 और ये कितना हो गया 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। कहने का मतलब आपका 50 क्या लिख दिया गया है 2 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 2। नाउ डी ऑफ 50 लिख दो या फिर टाउ ऑफ 50 लिख दो, तो कितना हो जाएगा ये। पहला एक्सपोनेंट क्या है 1, पहले प्राइम की पावर 1 1 प्लस 1, दूसरा प्राइम क्या है 5, उसकी पावर कितनी है 2 2 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 6 डिवाइजर होंगे। तो यहाँ से कितना आएगा टाउ ऑफ 50 कितने होंगे 6 डिवाइजर्स हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ से, जैसे नंबर 2 पर क्या निकालते हैं टाउ ऑफ, ठीक है भाई। नंबर 2 पर जो एग्जांपल है टाउ ऑफ हम 100 निकाल देते हैं। तो टाउ ऑफ 100 के लिए आपको क्या चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। तो देखो पहला प्राइम कौन है 2, 2 की पावर कितनी है 2 2 प्लस 1, दूसरा प्राइम 5 है उसकी पावर कितनी है 2 प्लस 2 हो जाएगा, रो हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा प्लस 1। तो कितना होएगा 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए 9। तीसरा एग्जांपल करने हैं हमने टाउ ऑफ 5000 मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है भाई। 5000 के हम जो है प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 1000 हम लिख देंगे। तो टाउ ऑफ ये कितना होता है, ये 5 हो गए 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3। तो बच्चों ये हो गया टाउ ऑफ 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 4। तो यहाँ से देखना बच्चों, पहला प्राइम है 2 उसकी पावर कितनी है 3, तो पावर प्लस 1। फिर दूसरा प्राइम है आपका 5 पावर कितनी है 4 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया 3 रेक 4 और 4 रेक 5 कितना हो गया 20। तो यहाँ से क्या मिला टाउ ऑफ 5000 आपका क्या आ गया 20। मतलब 5000 के कितने डिवाइजर्स होंगे 20 डिवाइजर्स होंगे पॉजिटिव डिवाइजर्स। 5000 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे 20, 100 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने होंगे 9, ठीक है भाई। ये आपका इसके अंदर रिजल्ट था, आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे ये है टाउ ऑफ 1800 आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए, तो यह टाउ ऑफ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 9 टाइम्स 100, ठीक है। तो 2 टाइम्स ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया 3 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, ठीक है। पहला प्राइम 2 उसकी पावर 3 3 प्लस 1, दूसरा प्राइम 3 पावर 2 2 प्लस 1, 5 तीसरा प्राइम है पावर 2 और उसका प्लस 1। तो कितना आया बच्चों, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 4 3 3 36, ठीक है भाई। तो 1800 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे कितने होंगे 36। देखिए आगे चलते हैं, नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 2 देखिएगा, टाउ ऑफ n इज इक्वल टू 2 if and only if when n is prime number।
ठीक है, या फिर टी ऑफ पी, टाउ ऑफ पी इज इक्वल टू 2 वेयर पी इज प्राइम नंबर। ठीक है भाई, तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे टाउ ऑफ 2 निकाल रहे हो तो यहाँ से 2 प्राइम है, इसकी पावर 1 है। ठीक है भाई, तो क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्या आना चाहिए, पावर प्लस 1, प्राइम की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। टाउ ऑफ 5, तो टाउ ऑफ 5 की पावर कितना है 1, प्राइम फैक्टर करना है तो खुद ही प्राइम है, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। टाउ ऑफ 11, तो यहाँ से देखिए 11 खुद प्राइम है, 11 की पावर 1 तो कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। ठीक है भाई, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब आपकी जो है तीसरी बात क्या आती है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो देखना यहां से ये इसका मतलब यह हुआ टाउ ऑफ m मल्टीप्लाई n, क्या आ जाएगा टाउ ऑफ m टाउ ऑफ n। ठीक है भाई, वेयर GCD m n 1 हो। ठीक है भाई, HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD क्या हो 1। तो देखिए यहाँ से इसके हिसाब से जो एग्जाम्पल बनेंगे, जैसे टाउ ऑफ 35 हमने निकालना है तो ये कितना होगा टाउ ऑफ 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है भाई, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप देखिए जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है भाई, क्लियर है। और ये जो फंडा है यहाँ देखना, वेयर GCD 5 7 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा टाउ ऑफ 5 और टाउ ऑफ 7। टाउ ऑफ 5 ये प्राइम है तो ये कितना आ जाएगा 2, ये भी प्राइम है, इसका प्राइम का टाउ कितना होता है 2। देखो ये रिजल्ट अभी। ठीक है, तो कितना आ गया 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो अपना फॉर्मूला था n इज इक्वल टू वही p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c। ठीक है, उसके हिसाब से अगर टाउ ऑफ n बात करें तो क्या होना चाहिए a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1। तो इस हिसाब से आपका जो n कितना था 35 था। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 7 था, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो टाउ ऑफ 35 कितना होना चाहिए था 1 प्लस 1, दूसरा प्राइम 7 उसकी पावर 1 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2। तो उस फॉर्मूले से भी डियर स्टूडेंट्स क्या है आपका 4 आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा टाउ ऑफ 132 ये निकालना चाहते हैं आप। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा टाउ ऑफ 11 गुना 12। ठीक डियर स्टूडेंट्स, टाउ ऑफ 11 गुना 12 और 11 और 12 का GCD 11,12 इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा टाउ ऑफ 11 टाउ ऑफ 12। तो बच्चों टाउ ऑफ 11 तो एज इट इज रख लीजिए, टाउ ऑफ ये कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो प्राइम है, 11 क्या है प्राइम, तो इसका तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई इसका कितना आएगा 2 प्लस 1, पावर कितनी है 2 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, इस यहाँ 3 है, दूसरा प्राइम उसकी पावर कितनी है 1, तो ये 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है ये। ठीक है भाई, क्लियर है। दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट जिनका GCD 1 हो तो
उनके अलग अलग टाउ निकाल के प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए नंबर 4, टाउ ऑफ n इज इक्वल टू ओड। ठीक है भाई। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नंबर। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। जैसे टाउ 25 ही चेक कर लो, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट निकल सकता है इसका। तो देखिए टाउ ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्राइम कौन है, 5 है, पावर 2 है, तो क्या आएगा 2 + 1। ठीक है भाई, अपना बेसिक फॉर्मूला है। अगर है ना आपका क्या है, P की A क्यू की B है, ठीक है, तो टाउ ऑफ n क्या हो जाएगा, A + 1 और B + 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू ही प्राइम की पावर A है तो टाउ ऑफ n कितना हो जाएगा, मतलब A + 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्राइम है आपका। ठीक है, P प्राइम की पावर क्या है 2 और 2 + 1 कितना हो गया 3, ये ओड है। ठीक है, टाउ ऑफ 49 आप चेक करिएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना आएगा 2 + 1, फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ P प्राइम है, यहाँ P एंड Q R प्राइम। ठीक है भाई, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। आप टाउ ऑफ 121 देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 2 + 1 3, ओड आता रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में हमने जो बातें पढ़ी है वो ये पढ़ी है, इफ n क्या है, P1 α1 P2 α2 पावर है, P3 रेज टू पावर α3 एंड सो Pk रेज टू पावर αk, वेयर P1 P2 P3 and so on Pk are distinct primes. And α1, α2 and so on αk are non-negative powers. ठीक है भाई, क्लियर है। तो कल के लेक्चर में हमने कल क्या पढ़ा था भाई, देखिएगा। नंबर 1 फाई ऑफ n पढ़ा था, क्या n टाइम्स 1 - 1/P1 1 - 1/P2 एंड सो ऑन 1 - 1/Pk। ठीक है भाई, ये फाई ने पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने टाउ n पढ़ा है। ठीक है भाई, तो टाउ n क्या आ गया, यहाँ से α1 + 1 α2 + 1 α3 + 1 एंड सो ऑन αk + 1, और यही अपना d ऑफ nb है। टाउ ऑफ n को d ऑफ nb बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यूलर्स 5 फंक्शन भी कर चुके हैं। आज हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है भाई, ये फंक्शन भी हम खत्म कर चुके हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो भी बातें मैंने समझाई है आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।